हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पीपी एजुकेशन ट्रिक पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ खास टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका ये पहला पार्ट है। टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1852, बी 1856, सी 1858, डी 1860। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1858 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया इसका सही आंसर होगा। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी सर चार्ल्स मेटकाफ, डी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड एलनबरो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सर चार्ल्स मेटकाफ होगा। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसीलिए उन्हें भारत प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली होगा। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से 3 ऑप्शन आपका सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। और कब त्यागा था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत यानी दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कराची अधिवेशन 1913, बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता अधिवेशन 1917। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ अधिवेशन 1916 होगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2
दलों, गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि, बी चिनसुरा, सी सूरत, डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोच्चि होगा। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम, बी सादर अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान, डी सूरजुद्दौला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अगर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन में से किसी भी का भी क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए वुड डिस्पैच, बी सेडलर आयोग, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, डी रेलवे आयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वुड डिस्पैच होगा। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड मेयो, डी सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन होगा। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हार्डिंग्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो होगा। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही
हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी राष्ट्रविधियों को रोकने के लिए, बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो, बी, लॉर्ड हार्डिंग्स, सी, लॉर्ड कर्जन, डी, लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन होगा। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? आपसे अनुरोध है फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस, बी, बालाजी विश्वनाथ, सी, नारायण राव बाजीराव, डी, संभाजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस होगा। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपत्तनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। एक्सप्लेन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपत्तनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासन टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। सी, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। डी, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका सही देखते हैं, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त में से पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, असत्य है। इसका सत्य क्या है? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, न कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी, आचार्य विनोबा भावे, डी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,